है वहाँ पर यूजीसी नेट का माहौल क्या है? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो इन्वायरमेंट है बहुत अच्छा है सर। जैसे आप ग्रेजुएशन में रहते हैं तो पूरा सिविल का पूरा इन्वायरमेंट वही कि सिविल का रहेगा। ये भी चर्चा होती है कौन किसका मतलब कोर्स लिया है, क्या पढ़ रहा है, वो क्या सिलेबस है। फिर सर मैंने आपका देखे जे लिया और फिर उससे मतलब ज्यादातर टॉपिक कवर हो गया सब। कई ऐसे टॉपिक हैं जिनको आप कहीं न कहीं से आपको लेना पड़ता है। तो कितना आपको लगा कि कितने पेपर की कठिनाई बढ़ती चली जा रही है? प्रथम प्रयास, द्वितीय प्रयास और अंततः तृतीय प्रयास में सफलता। जो पेपर अब वो डायनेमिक हो रहा है। जो पहले जो रटने वाली चीज थी अब वो बहुत कम पूछ रही है। तो दोस्तों का ग्रुप है पढ़ाई का पूरा? जी सर, ग्रुप पूरा यहाँ पे है। ये तो हमारे सीनियर हैं और इन्हीं का प्रयास, मतलब यही सफल नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग तो अभी बहुत पीछे हैं पढ़ाई करने में। तब तक उसको नहीं छोड़ना है जब तक कि वह क्वालिफाई हो नहीं जाता। रुकना नहीं है, जी थकना नहीं है, थमना नहीं है, बढ़ते रहना है। हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू एकेजे एकेडमी। मैं अभिषेक कुमार झा। यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनने का सपना तो बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन पूरा कर पाने का जो क्षमता है, जो मेहनत है, वो सिर्फ कुछ ही लोग कर पाते हैं। आज हमारे साथ ऐसे ही एक एस्पिरेंट हैं जिन्होंने जून 2024 का एग्ज़ाम जेआरएफ के साथ क्वालिफाई किया है और जिन्होंने कि लगातार मेहनत जो है करने का जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा। आज हम जानेंगे कि कैसे और किस तरीके से इन्होंने अपने एग्ज़ाम की तैयारी की और कौन कौन से वो तरीके थे, वो मेथड्स थे, वो ट्रिक्स थे जो इसको क्वालिफाई करने के लिए उन्होंने खुद से डेवलप किए। सो लेट्स वेलकम शिवलखन सिंह। शिवलखन हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रयागराज से, जो कि एक समय से ही, मतलब बहुत लंबे समय से ही शिक्षा का एक हब जो है बना हुआ है। अच्छा लग रहा है आपसे जुड़ करके शिवलखन। कॉन्ग्रेचुलेशन आपको सबसे पहले जेआरएफ क्वालिफाई होने पर। जी सर, थैंक यू सर। अच्छा कैसा लग रहा है क्वालिफाई होने पर? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर। जेआरएफ की वजह से हम ही नहीं मतलब पूरा परिवार भी बहुत खुश है सर। परिवार भी खुश है? जी सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप कहाँ से हैं शिवलखन, ये आप बताइए हमारे जो लर्नर्स हैं। सर मैं यूपी के चित्रकूट जिला से हूँ। तो जी कैसे आप प्रयागराज कैसे आ गए चित्रकूट से? सर, जैसे आप मतलब सब कोई या आपको सर ये पता ही है कि मतलब शिक्षा के लिए मतलब हमारे तरफ के लोग जाते हैं प्रयागराज ही आते हैं। मैंने अपनी जो इंटर तक एजुकेशन किया वो अपने होम डिस्ट्रिक्ट से ही किया। हम्म। इसके बाद सर मैं अपने प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे प्रयागराज आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी तो कैसे आपने शुरुआत की अपने इस यूजीसी नेट जर्नी की? कहाँ, कैसे, किस तरीके से? सर, मैंने अपना जो यहीं से ग्रेजुएशन तक तो पढ़ाई किया। इस मतलब सर सबसे पहले सबको यही रहता है कि सिविल एरिया में जाना है। हम्म। फिर मुझको सर जब मैंने ग्रेजुएशन किया तो सर मुझको लगा कि नहीं, थोड़ा मतलब हम इतने लेवल के नहीं कि उधर जा सके सिविल एरिया में। हम्म। फिर मैंने सर जब मास्टर किया तब फिर मुझको लगा कि नहीं, अब हम ये भी एक एरिया है, मतलब अच्छा एरिया है जो शैक्षिक रूप से और अनुसंधान रूप से अच्छा है। तो क्यों ना हम इसी पे इधर ही जाए। हम्म। फिर मैंने सर इधर जेआरएफ का ट्राई किया और सर जेआरएफ हो गया। हो गया जेआरएफ। कहाँ से आपने अपना मास्टर्स, एमए या एमएससी पूरा किया है? कौन सी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से? सर मेरे यहाँ जो ग्रेजुएशन था जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से था, मास्टर भी यहीं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। अच्छा, तब तो आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर आपको पूछने की ज़रूरत ही नहीं थी कि यूजीसी नेट और जेआरएफ क्या होता है, इस एग्ज़ाम को कैसे और कब कब हम दे सकते हैं। सारा जो बेस है, जो पृष्ठभूमि है, वो उस प्रयागराज की कर्म भूमि से आपको कहीं ना कहीं पता चली गया होगा, है ना? जी सर बिल्कुल। आप जब मतलब मास्टर में जाते हैं तो एकदम से पूरा यही रहता है कि बस नेट जा रहा बस यही करना भी। कैसा माहौल है प्रयागराज में? मैं चाहूंगा कि आप बताएं वहां पर यूजीसी नेट का माहौल क्या है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी रहा है, पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को, कितना मददगार है जो क्षेत्र है वो इस तो यहाँ पे के लिए? यहाँ पे सर जो इन्वायरमेंट है बहुत अच्छा है सर। जैसे आप ग्रेजुएशन में रहते हैं तो पूरा सिविल का पूरा इन्वायरमेंट वही कि सिविल का रहेगा। और जब आप मास्टर पे जाते हैं तो यही नेट जेआरएफ का सब आपके आप पास में जितने आपके फ्रेंड हैं, स्टूडेंट है, सब यही नेट जेआरएफ की बातें करते हैं। ये भी चर्चाएं होती है कौन किसका मतलब कोर्स लिया है, क्या पढ़ रहा है, वो क्या सिलेबस है,
बहुत सारी यही चर्चा होती रहती है क्लास में। जो अच्छा। सर वहाँ के जो एग्जाम हुआ करते हैं, हाँ मतलब जो सेमेस्टर के हुए हैं उस पे कम ज्यादा ध्यान न मतलब दिया जाता है। यही नेट जेआरएफ पूरा यही पे चर्चाएं होती रहती है। अच्छा, यूनिवर्सिटी में जो क्लासेस वगैरह चलती हैं उनसे हमें मदद मिल पाती है इस एग्जाम की तैयारी की? हाँ सर मिलती है, लेकिन उतना मास्टर में उतना ज्यादा हेल्प नहीं मिलती है सर। हम्म तो कैसे वो तो तैयारी? अपना वही जो उनका सिलेबस है, तो आपने कैसे सेमेस्टर का जो तैयारी? एग्जाम रहता है वो उसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मतलब मैं जानना चाहूँगा कि जब आप वहाँ पढ़ाई शुरू किए होंगे नेट और जेआरएफ की, कुछ तो सोचा होगा कि कैसे पढ़ना है खुद से, या कहीं किसी सोर्स से, या कहीं कुछ एडिशनल हेल्प लेकर के, कैसे आपने शुरू किया? जी सर, जब हम मास्टर में आए सर तभी भी हमको लगा कि हम जेआरएफ करेंगे, फिर उसी के गार्डिंग हमने पूरा उनके सिलेबस देखा। फर्स्ट पेपर में क्या सिलेबस है, सेकंड पेपर में क्या है। कि आप जब ग्रेजुएशन में लगभग उसका ग्रेजुएशन भी कवर हो जाता है हम्म, ज़्यादातर पोर्शन, और जब हम्म, हम मास्टर में आते हैं तब उस पर मेन फोकस करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट पेपर है उसको पढ़ना पड़ता है, और जो हमारा सब्जेक्ट क्या रहता है उसको ज़्यादा मतलब जो ग्रेजुएशन अच्छे से किए रहते हैं उनको बहुत हेल्प मिलती है इससे। बस हम्म, हमको एक बार देखना है सिलेबस क्या कैसे है, पूरा वही सब मटेरियल इकट्ठा करके बस तैयारी अपना शुरू कर देते हैं। आपने कैसे पढ़ाई की फिर? सर मैंने मतलब ग्रेजुएशन भी अच्छे से पढ़ा था, और जब सर भी मास्टर में आया तो फिर मैंने पूरा सिलेबस देखा क्या है, फर्स्ट पेपर क्या है, सेकंड पेपर का क्या है। तो फर्स्ट पेपर सर मैंने ऐसे आपसे कुछ कवर हो गया था, यूट्यूब से कुछ कवर हो गया था, लेकिन जो सर सेकंड पेपर था उसमें कई ऐसे मतलब टॉपिक हुआ करते हैं वो नहीं मिलते हैं, ना बुक में ज्यादातर मिलते हैं ना इधर उधर से मिलते हैं। हम्म, ये सर मुझको लगा कि नहीं, मैंने एक बार दो बार दिया भी नेट का एग्जाम, हम्म, लेकिन कुछ ऐसी कमियां रह गई कि सर मुझको ऐसा लगा कि नहीं अब मैं खुद से नहीं कवर कर सकता हूँ। हम्म, फिर सर मैंने आपका देके लिया और फिर उससे मतलब ज्यादातर टॉपिक कवर हो गया, सब सिलेबस लगभग लगभग मेरा पूरा हो गया। इस हम्म। बार फिर बस तैयार हो गया। तो आप अभी मास्टर्स आपका चल रहा है वहां से, कि हो गया है कंप्लीट इलाहाबाद सर यूनिवर्सिटी? अभी का, जी सर अभी सर कंप्लीट हुआ, अभी जून में एग्जाम हुआ था फोर्थ सेमेस्टर। अच्छा, ओके। तो उसके बाद, अच्छा, ये आपका अटेम्प्ट कौन सा था? सर ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। थर्ड अटेम्प्ट था। तो पहले दो जी सर। प्रयास में कितनी प्रयास आपके द्वारा किया गया और कितनी सफलता आपको मिली उस पहले प्रथम दो प्रयास में? सर जब मैंने फर्स्ट नेट का एग्जाम दिया था तो नेट जेआरएफ में जो क्वालिफिकेशन नंबर थे उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं था, लगभग 12 से 13 नंबर का था। हम्म, फिर जब सर सेकंड का एग्जाम दिया तो उसमें फिर 6 नंबर का डिफरेंस रह गया था। तो सर मुझको फिर मतलब ऐसा मोटिवेट होता रहा कि नहीं ज्यादा मतलब पॉजिटिव ये रहा कि मेरा डिफरेंस कम हो रहा है जेआरएफ के लिए। बहुत बढ़िया। लगातार प्रयास करते अब फिर हुए सर मैंने लगा कि, जी सर लगातार। हम्म, प्रयास, देखिए यही चीज़ है, मुझे यही लगता है, मैं क्लासेस में भी अपने यही कहता हूँ कि अ, चूंकि देखिए हमारा कोई ये यूपीएससी का एग्ज़ाम तो है नहीं कि इसमें अटेम्प्ट्स वगैरह काउंट होते हैं। आप प्रयास करते हुए रह सकते हैं। जी प्रयास करने में ये रहेगा कि आप जब भी अटेम्प्ट देंगे तो हर बार एक नया अनुभव होगा, एक नया एक्सपीरियंस होगा, और जी अपने सर। पुराने एक्सपीरियंस से आप सीखेंगे और अगली बार और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। ये एक इम्प्रूवमेंट होता है जो हर एग्ज़ाम जी में सर। स्टूडेंट इम्प्रूव के मतलब देख सकता है उसको अपने लेवल पे। तो कुछ किताबें, कुछ सोर्सेज आपने स्टडी ज़रूर किए होंगे अपनी इस तैयारी में। जी सर। कौन कौन सी किताबें जी थी जो आपने पढ़ी, बताना चाहेंगे हमारे एस्पिरेंट्स को? सर किताबें तो यही जो थी हमारी ग्रेजुएशन की थी वो, और मास्टर में भी हमारे तरफ ज्यादातर सिलेबस वही रहता है जो मास्टर पढ़ाते हैं। वो नेट जेआरएफ वाली बुकें भी रहते हैं लेकिन अपने से पढ़ना पड़ता है उनको। अच्छा, ओके। लेकिन सर मतलब मैं ये हम्म, कहना चाहता हूँ मतलब ज्यादातर मतलब सिलेबस खुद से आप लगभग लगभग नहीं कवर कर सकते हैं। कई ऐसे टॉपिक हैं जिनको आप कहीं न कहीं से आपको लेना पड़ता है। हम्म, और सर जो आपका मैंने लिया था तो उससे ज्यादातर मेरे सब कवर ही हो गया था। हम्म। हमारा प्रयास रहता है कि आप लोगों को कहीं भटकना ना पड़े। एक बार आप यहाँ पर अगर ज्वाइन कर लेते हो तो आपको पूरा एकदम प्रथम जो इकाई है, फर्स्ट यूनिट जो है, जियोमॉर्फोलॉजी से लेकर के ज्योग्राफी ऑफ इंडिया तक या प्रैक्टिकल ज्योग्राफी तक पूरा कंप्लीट ही रहता है। जनरली जो एक सेक्शन है
हर जगह पढ़ाया जाता है फिजिकल ज्योग्राफी, यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, इन्वायरमेंट, और सबसे प्रिय भारत का भूगोल। तो वो चीज़ तो जी स्टूडेंट पढ़ लेते हैं किताबों से, नहीं बाकी चीज़ें जनरली मिल नहीं पाती, क्योंकि सिलेबस जब से अपडेट हुआ है 2019 के बाद से, तब से चीज़ें काफ़ी बदल भी गई हैं। बदलाव का असर आपने देखा कि पिछले 3 बार के पेपर आपने दिए लगातार, तो कितना आपको लगा कि कितने पेपर की कठिनाई बढ़ती चली जा रही है, प्रथम प्रयास, द्वितीय प्रयास और अंततः तृतीय प्रयास में सफलता? जी सर, मतलब देख जो पेपर अब वो डायनेमिक हो रहा है। जो पहले जो रटने वाली चीजें थी, अब वो बहुत कम पूछ रही हैं। अब हम्म। वही स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं। सर जो जनरली है तो वो तो ऊपर ऊपर का सब कोई पढ़ लेता है, वो बुक्स में भी आपको मिल जाएगा, टीचर भी पढ़ा देंगे जो इस हम्म। तरह स्कूल कॉलेज में। लेकिन कई सारा ऐसे टॉपिक हैं जिन पे लोगों का ध्यान नहीं जाता है, अब वही टॉपिक पूछते हैं एग्जाम में। हम्म, सही बात है। अच्छा, पेपर 1 के लिए कैसे आपने तैयारी की? सर पेपर वन का मैंने ऐसे यूट्यूब से ज्यादातर मदद ली थी उसकी। अच्छा, ओके, अपने से कुछ पढ़ा? जी सर, MCQ है उसको लगाए थे, जो प्रीवियस ईयर के थे। हम्म। उसी के अकॉर्डिंग मैंने सिलेबस देखता था उसमें क्या क्या टॉपिक है, और हम्म। जो रिपीटेड होते थे उनको भी पढ़ लेता था, और हम्म। जो नहीं थे उनको यूट्यूब से पढ़ लेता था। हम्म, नहीं बहुत तो बढ़िया। ऐसे सर कवर किए पूरे। तो दोस्तों का ग्रुप है पढ़ाई का पूरा? जी सर, ग्रुप पूरा यहाँ पे है। कितने दोस्त लोग हैं उस ग्रुप में पढ़ाई करने वाले? सर क्लास मतलब आप क्लास में तो सभी कोई सब यही पूरी चर्चा होती रहती है नेट JRF की। हाँ, तो उसमें ऐसा हो जाता होगा ना हर साल, जैसे आपके सीनियर्स और उनके सीनियर्स, फिर आपके जूनियर्स, फिर उनके जूनियर्स, तो ऐसा होता होगा ना कि सारे क्लास का तो एक साथ नहीं हो सकता, लेकिन वो जो तैयारियां हैं वो तो चलती रहती हैं। तो कभी कभी ऐसा होता होगा जी कि सर। हम जा रहे हैं एग्जाम सेंटर पे पेपर देने के लिए, एंटर कर रहे हैं, पता चल रहा है हमारे सीनियर साहब आए हुए हैं, जूनियर साहब आए हुए हैं, सब लोग साथ में मिल गए वहां पे पेपर देने के लिए। तो वो हुआ है आपके साथ? जी सर, मैं मास्टर में यहाँ गया था तो मास्टर में हम अपनी क्लास ही की रहते हैं, सीनियर लोगों से इतना हमारा कनेक्ट रहता नहीं है। अच्छा। तो कुछ जो कुछ सीनियर को हम देखे रहते हैं उन्हीं को एग्जाम में देखते हैं, तो फिर हमको सर लगता है कि ये अब जब इनका भी नहीं JRF हुआ है तो हमारा कैसे होगा। सही बात, उस वक्त ऐसा लगता है कि अरे ये तो हमारे सीनियर हैं, और इन्हीं का प्रयास, मतलब यही सफल नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग तो अभी बहुत पीछे हैं पढ़ाई करने में। लेकिन ऐसा होता जी नहीं सर। है जनरली, ये एक उस वक्त की सोच होती है, होता कुछ और ही है। कई बार ऐसा होता है, जब मैं भी एग्जाम देने जाता था सेंटर्स पे, तो मैं देखता था अरे वो तो मेरे सीनियर्स बैठे हुए हैं, लेकिन होता क्या है कि आपकी जो पढ़ाई है ना, जो आपकी स्टडी है, वो मैटर करती है, कौन सीनियर है कौन जूनियर है वो कुछ मैटर ही नहीं करता है। आपके हार्ड वर्क्स ही सबसे ज्यादा जो अंतर है वो पैदा करते हैं। तो आप यहीं पर रह के पढ़ाई की आपने प्रयागराज में ही, या आप घर भी जाते थे वहां पर भी पढ़ाई कर पाते थे, ऐसा कुछ था, या पूरी पढ़ाई यहीं पर की आपने? जी सर, मेरी पूरी पूरी पढ़ाई यहीं पे हुई है। घर जाते थे तो वही 1 2 दिन के लिए जाते थे, वहाँ हम्म। अच्छे से पूरा मैनेजमेंट हो नहीं पाता था। पढ़ाई का सर मेरी शेड्यूल पूरी जो है, पढ़ाई यहीं पे। घर पे जनरली शेड्यूल बन नहीं पाता। आप चित्रकूट से हैं? जी। जी सर, चित्रकूट से। तो चित्रकूट में कैसा है, मतलब सुने बड़ा ही खूबसूरत जगह है। जी सर, धार्मिक रूप से बहुत अच्छी जगह है, और वो हम्म। पूरा वही बुंदेलखंड का एरिया है, विंध्याचल रेंज पूरा है। छोटी छोटी मतलब वहाँ पे सर छोटी छोटी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। हम्म। तो सर बरसात में जो बरसात बारिश का मौसम होता है उसमें बहुत सर खूबसूरत हो जाता है पूरा। बहुत बढ़िया, सुंदर तो है ही चित्रकूट डेफिनेटली। जी। तो कैसे आप लोग जब प्रयागराज आए, जब आप यहाँ पर आए, तो जब पहली बार आप जब यहाँ पर आए होंगे तो क्या अनुभव था आपका, जी। चित्रकूट से सीधा प्रयागराज जी सर, जो चित्रकूट है वो अभी मतलब बहुत सर पिछड़े एरिया है, में? एजुकेशन में उतना अभी आगे नहीं हुआ है। हम्म। जी सर, हम हाँ, और काफी लोग हमारे जो आस पास के तो उतना लड़के नहीं भी, लेकिन कुछ लड़के आए यहाँ पे। हम्म। सर हम भी उनके साथ आ गए, फिर हमने प्रिपरेशन शुरू किया। हम्म, फिर बस सर। बढ़िया। तो अभी आगे क्या सोचा है, आगे क्या करना है? सर अब आगे यही रिसर्च करना है। हम्म, जी। रिसर्च करना है डेफिनेटली। जेआरएफ क्वालिफाई हो गया, अब रिसर्च में एडमिशन लेना है, पीएचडी करनी है, और फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, राइट? जी।
जी सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे ही नाम रोशन करिए, आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं चाहूंगा कि चलते चलते आप जो है कुछ इलाहाबाद या प्रयागराज जिसे हम कहते हैं, कुछ ऐसी बातें अपने अनुभव की आप शेयर करें, साझा करें हमारे इन लर्नर्स के साथ जो इस एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। सर जैसे ये JRF मतलब एक एग्जाम होता है जो शैक्षिक और रिसर्च रूप से बहुत जरूरी है। हम्म। सर जो इसके लिए एक जो ये पढ़ाई है कंटिन्यूअसली होनी चाहिए। हम्म। इतना ज़्यादा मतलब हार्ड एग्जाम नहीं है, लेकिन हाँ कंटिन्यू अगर है तो आप अच्छे से इसको हम्म। निकाल सकते हैं। बिल्कुल, और देखिए। जो है बोलिए बोलिए। मैं उनको सब यही कहना चाहूँगा कि मतलब अच्छे से प्रिपरेशन करें और कंटिन्यूसली एकदम कंटिन्यू बहुत सर जरूरी है इसमें। हम्म। अभी मैं वही कह रहा था, थोड़ी देर पहले ही हमने एक और सेशन लिया, एक और एस्पिरेंट थे, उनका भी जेआरएफ हुआ था, दिल्ली से थे वो। तो वो भी यही बात कह रहे थे। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने AIR रैंक 1 का भी इंटरव्यू किया था, वो भी यही बात कह रहे थे। तो मैं कहना चाहूँगा सभी लर्नर्स से जो तैयारी में लगे हुए हैं, तब तक उसको नहीं छोड़ना है जब तक कि वह क्वालिफाई हो नहीं जाता। यानी कि एक कॉन्टिन्यूटी, एक निरंतरता आपके प्रयास में होते रहनी चाहिए। रुकना नहीं है, जी थकना नहीं है, थमना नहीं है, बढ़ते रहना है। बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, बहुत तरीके की तकलीफें आती हैं जब आप कुछ बड़ा सोचते हैं करने के लिए तो। लेकिन आपके वो जो छोटे छोटे स्मॉल एफर्ट्स हैं, स्मॉल स्टेप्स हैं, वो आपको हमेशा निरंतर प्रेरित करते रहते हैं कि आपको आगे बढ़ते रहना है। तो आगे बढ़ते रहिए और JRF क्वालिफाई करिए और अंत में असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनिए। थैंक यू सो मच शिव लखन, आज हमारे इस एपिसोड में आने के लिए। पूरी AKG टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आने वाले आपके भविष्य के लिए आप जल्दी PhD में एडमिशन लें और आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम भी क्वालिफाई करें। थैंक यू सो मच। ठीक है सर, धन्यवाद।